नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड टॉपिक सौरमंडल, उसकी तीसरी वीडियो। तो तीसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चलते हैं 86 के ऊपर। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जॉब अपडेट्स को लेके और एजुकेशन स्टडी को लेके, तो ये दोनों चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलती हैं, बिल्कुल सबसे पहले मिलेंगी और स्टिक खबर के साथ मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी के उपग्रह जो है उनकी संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं। 0, 1, 2, 8। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 86 का वो रहेगा 1। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है एकमात्र। उसके बाद है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो कितने घंटे तक दिखाई देता है आपको बताना है ये 21 जून को। 21 जून को आपको मैं बता देता हूँ सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं 21 जून की। तो जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 24 घंटे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है ये। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, जल्दी से। आपको पता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट है, शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, दूरी की दृष्टि से। ठीक है, तो दूरी के अनुसार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है आपका बुध ग्रह है, सबसे पहले बुध ग्रह है। दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आएगा, सबसे नज़दीक बुध आपका बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र है जो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो सूर्य से ज़्यादा दूरी है वो है पृथ्वी की। तीसरे नंबर पे पृथ्वी की दूरी है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर आएगा मंगल ग्रह है। और अगर उसके बाद आगे बात करें 5वें नंबर पे दूरी के क्रम में बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, और छठे नंबर पे अगर हम बात करें दूरी के क्रम में शनि आ जाएगा, शनि। और फिर आ जाएगा अरुण और फिर आ जाएगा वरुण। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, मैंने अलग अलग आपको सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में देखो सबसे नज़दीक बुध है, दूसरे नंबर पर आपका शुक्र है, लेकिन तीसरे नंबर पर पूछा है, तीसरे नंबर पर क्या है, पृथ्वी है। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी सी ऑप्शन तीसरे नंबर पर है, पृथ्वी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो जल्दी से बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 66.5 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमें क्या कहता है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ऐसी कौन सी तिथि है जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, यानी कि लंबवत पड़ती हैं। तो वो कौन सा दिन है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों रहेगा, अब देखो आपकी मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इसकी भूमध्य रेखा है और यहाँ पे सूर्य है। अब यहाँ पे किरणें पड़ेंगी तो दिन और रात बराबर होंगे। देखो इस पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे इस साइड उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। तो यानी कि दिन और रात बराबर रहेंगे। दिन और रात बराबर कौन सी रेखा पे होते हैं, भूमध्य रेखा पे होंगे। तो भूमध्य रेखा पे दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। तो इसी दिन लंबवत पड़ती हैं। जब आपका सूर्य यहाँ पे होगा उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, तब आपका क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। जब यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। ऐसे होता है ये। क्लियर है। उसके बाद देखो थ्योरी की क्लासेज में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो। और थ्योरी क्लासेज भी करवाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। बस एक बार आप है ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर का फतूर मचा दो भाई, बोलते हैं ना, बिल्कुल फतूर मचा दो शेयर करने का। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के समीप सर्वाधिक तारा बताना है आपको कौन सा है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो इसका आंसर रहेगा सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, जल्दी से बताएं भाई। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने बताया सबसे पहले ये। तो ये बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने। किसने बताया था, कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर की बात हो रही है, तो सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पड़ेंगी, सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी भाई। जब दोनों की दोनों यहाँ पे पृथ्वी की दोनों दिन भी बराबर है, रात भी बराबर है, तो यहाँ पे पड़ेंगी ना बीच में। बीच का मतलब क्या है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
क्वेश्चन नंबर 95 में है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? जल्दी से बताएं, आसमान का रंग कैसा होगा? रंग कैसा होना चाहिए? काला होगा। क्लियर है? पृथ्वी की परिधि पूछा गया है। अभी पृथ्वी की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिधि आपको मैं बता देता हूँ, 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। ठीक है। उसके बाद है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा या सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रह जाएगा। देखो भाई 4 डेट है, डेट भी याद रख लोगे ना आप। बहुत सारे बच्चों को तो आर्टिकल याद नहीं होते थे, अब आपको डेट याद रखनी है। मैं वो कमेंट नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, कोई बच्चा नेगेटिव मत समझना भाई, वो इसलिए कर रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद हो जाए। ठीक है। अब आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी, आर्टिकल तो याद करने ही करने हैं, अब आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है। फील मत करना किसी चीज़ को, पॉजिटिव वे से लेके चलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि टीचर भी कभी भी उसी को कहता है जो वो सबसे क्लोज समझता है जिसको, या फिर जिसके बारे में उसके मतलब फेवर में बोलता है हमेशा टीचर। किसी भी आप कहीं भी देख लेना, तो इसीलिए किसी को भी डांट पड़ती है तो कहीं पे देख लेना, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक, या फिर पेरेंट्स की डांट को देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में बता तो दिया। अब जो सारा का सारा उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बड़ा दिन था, तो सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। याद रह जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? ध्रुव पर, ध्रुव कहाँ होते हैं? देखो मैं बता देता हूँ, ये पृथ्वी है। ठीक है। ये आपकी इक्वेटर लाइन है और यहाँ पे ध्रुव होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे। ऐसे जो ये देशांतर होती है ना, जहाँ पे सारी देशांतर आके मिलती हैं, जहाँ पे सारी देशांतर रेखाएँ आके मिलती हैं, ये ध्रुव है। पता ही है आपको, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, जल्दी से बता दो आंसर। तो ध्रुवों पर क्या होता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने महीने तक रहती है? 6 महीने तक रहती है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व किस ग्रह का सबसे अधिक है? तो सही आंसर है इसका बुध ग्रह का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापने का काम किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? जल्दी से बताएं। 25, 43, 80, 30 कौन सा है? जल्दी से बताएं भाई। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ठीक है, कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। ठीक है। ध्रुवीय कौन सा होता है और विषुवतीय कौन सा होता है? अभी बता देता हूँ। देखो, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कम है। विषुवतीय व्यास यानी कि इस तरह से, विषुवत रेखा इस तरह से, यानी कि इस तरह से ज़्यादा फैली हुई है वो, है ना, अंडाकार होगी ना, इस तरह से ज़्यादा है और ध्रुवों के अंदर कम है। तो इस तरह से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास है कितना लगभग? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको। हाँ जी, 12,750 किलोमीटर। बिल्कुल सारे क्लोज हैं, ध्यान रखना अपना। 550, 600, 700 और 700 इस तरह से हैं। तो गलती करने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, मत करना आप। ठीक है, कोशिश करना मत करो। आगे देखो, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण। क्या बोलते हैं भाई? परिभ्रमण बोलते हैं। जल्दी से बताएं। सॉरी, पृथ्वी पर उसके काल्पनिक अक्ष पर पूछा है उसने, तो काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे काल्पनिक अक्ष पर। तो ठीक है, काल्पनिक अक्ष पर घूमेगी तो क्या बोलेंगे भाई? उसको घूर्णन बोलेंगे। ठीक है। परिभ्रमण क्या होती है? काल्पनिक नहीं होता परिभ्रमण आपका। ठीक है, ओके। परिक्रमा क्या होता है? देखो, परिक्रमा और परिभ्रमण में आपको डाउट मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा डाउट हो गया होगा आप लोगों को। परिक्रमा तो होती है जो सूर्य के चारों ओर की जाती है, और अपने अक्ष पर जो काल्पनिक देखा जाए तो काल्पनिक का मतलब है कि वो अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी कि घूर्णन कर रही है। और परिभ्रमण बोलते हैं जो उसका एक चक्कर पूरा करती है, तो उसको परिभ्रमण काल बोलते हैं, परिभ्रमण गति बोलते हैं एक चक्कर को, जो कंप्लीट वास्तविक होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 में क्या कहा गया है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी की अपनी ही कक्षा में गति कैसे है? मैंने बताया था आपको, पप्पू याद कर लेना, पप्पू को।
पप्पू, पप्पू क्या कहता है? पैसे पश्चिम, पैसे पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, याद रह जाएगा, पश्चिम से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 106। क्वेश्चन नंबर 106 हमें क्या कहता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सर्वाधिक दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, वो किस दौरान होती है? उत्तर अयनांत, अपसौर, दक्षिण अयनांत या उपसौर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपसौर, अपसौर, ठीक है। क्या रहेगा? अपसौर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखा मैंने आपको बताया था अप और उप। उप का मतलब क्या होता है? छोटा, उप कप्तान, ठीक है, जैसे आप समझते हो उप मुख्यमंत्री। उप का मतलब यहाँ पे क्या है? छोटा। और अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, बड़ा। तो यानी कि अप यहाँ पे ऐसे याद रखोगे, ठीक है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है भाई। ऋतु किसके कारण होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है, पृथ्वी का 66.5 डिग्री के ऊपर झुकाव ना होता है, या फिर बी और सी दोनों बातें सही हैं? जल्दी से बताएं। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है ना, परिक्रमण, उसके कारण तो आपकी बनती हैं ऋतुएं। और दिन रात कैसे बनते हैं? परिभ्रमण के कारण बनते हैं। परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति करना, वो होता है परिभ्रमण। उससे क्या बनता है? दिन रात। और ऋतुएं बनती है परिक्रमण से, सूर्य के चारों ओर से, ठीक है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं आकार में, ठीक है, आकार में पृथ्वी से छोटे कौन कौन से हैं? शुक्र है, मंगल है, बुध है, ठीक है, ये 3 है। शुक्र है, मंगल है, बुध है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है। शुक्र है, मंगल है, बुध है। शुक्र और मंगल दे दिया यहाँ पे, देखो शुक्र और मंगल। तो 108 का आंसर क्या रह जाएगा आपका? 108 का। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, बिल्कुल, पृथ्वी से आकार में छोटे। डाउट क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? भाई सब गोलमाल है यहाँ, सब गोलमाल है, ठीक है। तो पृथ्वी भी गोल है। देखो किसने कहा था सबसे पहले? ये 109, क्वेश्चन नंबर 109, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका रहेगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा था सबसे पहले। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की जो धुरी है वो कैसी है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या वक्रीय है? कैसी है? झुकी हुई है भाई, 66.5 डिग्री, पता ही है आपको। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? चलिए बता दीजिए। मंगल ग्रह पर, पता होगा आपको, जीवन के अंश ढूंढे गए थे मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग, याद रखना, लाल लाल। कौन सा है लाल लाल? मंगल ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? जिस पर जीवन संभव है, ऋतु परिवर्तन भी संभव तो होना ही चाहिए ना। तो कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो कौन सा ग्रह है जिस पर मानव उपस्थित हो सकता है? सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी? पृथ्वी के अलावा मंगल से रिलेटेड है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? सबसे पहली बार कौन सा मंगलयान गया था पृथ्वी मंगल ग्रह पे? ठीक है, जल्दी से। पाथफाइंडर, वेरी गुड, पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो कौन सा है? मंगल ही है, याद रह जाएगा। सारा मंगल के बारे में क्वेश्चन चलेंगे 5-7। उसके बाद देखो, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। कौन सा ग्रह है? ये सारा का सारा क्वेश्चन मंगल के विषय में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया भाई, यहाँ पे उपग्रह है, याद रखना क्वेश्चन को, उपग्रह है। तो उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का सबसे छोटा? डिमोस, ठीक है। सबसे छोटे दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। लेकिन फोबोस भी ऑप्शन में है, तो फिर कौन सा करोगे? डिमोस, ठीक है। उसके बाद है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? लाल, ठीक है, लाल लाल, याद रखना। कौन सा है? मंगल ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह पूछा है, अब उपग्रह नहीं पूछा, बड़ा ग्रह है।
ग्रह कौन सा है बड़ा, सभी को पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? लाल धब्बे जो हैं बृहस्पति ग्रह पर वो किस संकेत के सूचक हैं? जल्दी से। अशांत बादल के, वेरी गुड। अशांत बादल जो होता है आपके उसके सूचक होते हैं। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? यूएसए ने भाई कौन सा ग्रह खोजने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? जल्दी से बताएं। बृहस्पति को लेके ही। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन, जल्दी से बताएं। मैगलन, तो मैगलन आपका जो संबंधित है वो आपका बृहस्पति से है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये भी बृहस्पति से टकराया था आपका। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेगा? देखो, कम समय तो मंगल लेते हैं, बुध लेता है भाई आपका। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है? बुध लेता है। और बुध कितना टाइम लेता है भाई? 88 दिन लेता है, 88 दिन। तो अब ये पूछा है कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा? ज़्यादा समय पूछा है यहाँ पे, ज़्यादा कौन सा लेगा भाई? बड़ा है, जो बड़ा है वो लेगा समय ज़्यादा, बृहस्पति। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपने पिछली वीडियो को जितना प्यार दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी अच्छा प्यार देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। चैनल पे जो भी बच्चा नया जुड़ा है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हर तरह की न्यूज़ भी मिलेगी यहाँ पे, और साथ में आपको जॉब अपडेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स मटेरियल है वो भी मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी ग्रुप दे रखे हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम फ्री PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। ठीक है, फ्री PDF स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। हैव ए गुड डे।